इंट्रोडक्शन के बारे में समझा, इनकी लाइफ प्रोसेस के बारे में समझा। अब टॉपिक्स क्या है इन दिस चैप्टर उनके बारे में समझेंगे, यानी इंट्रोडक्शन में समझा। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस चैप्टर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझेंगे। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या है इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके बारे में समझेंगे इस चैप्टर में। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक हेमोसिंथेसिस यानी कीमोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में यानी जो प्लांट्स के अंतर्गत होता है, और कीमोसिंथेसिस यानी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, साइलेंट बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंतर्गत आता है कीमोसिंथेसिस, इनके बारे में समझेंगे हम। नेक्स्ट, अब ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स के अंदर जो रॉ मैटेरियल की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस में, जैसे किस रॉ मैटेरियल की आवश्यकता होती है हमें पता है, H2 की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है, और साथ साथ में जो सबसे ज्यादा है वो सनलाइट की आवश्यकता होती है। और सनलाइट के अलावा सनलाइट के प्रेजेंस में जो लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी उपस्थिति में, यानी कि H2 होना जरूरी है, H2O का होना जरूरी है, CO2 का होना जरूरी है, सनलाइट का और क्लोरोफिल का होना जरूरी है, तब आपका फोटोसिंथेसिस होगा। यानी कि ये सारे के सारे H2O, CO2 और सनलाइट और क्लोरोफिल ये सारे क्या इस फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल हैं। अब आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें समझेंगे मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि सारे के सारे फोटोसिंथेसिस के बारे में इसमें समझेंगे। अब लीव्स के अंदर हम देखते हैं, अगर लीव्स की सरफेस पे देखिए जो लोअर साइड में होती है उसमें पोर्स होते हैं, और उसी पोर्स में यानी कि ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये पोर्स टाइप के कहते हैं स्टोमेटा, और ये कुछ इस प्रकार से होते हैं गार्ड सेल के रूप में, इसकी गार्ड सेल होती है, ये आपकी गार्ड सेल है यहां पर, और इन्हीं में क्या होते हैं हमारे क्लोरोफिल जो पाया जाता है, यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसके बारे में समझेंगे, स्टोमेटा के बारे में समझेंगे। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है जो भी प्लांट्स के अंदर CO2 और O2 का आवागमन हो रहा है, इन और आउट हो रहा है, वो किसके द्वारा स्टोमेटा, और स्टोमेटा में कौन वर्क करता है हमारी गार्ड सेल वर्क करती हैं, और साथ साथ में जब एक्स्ट्रा वाटर रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो स्टोमेटा द्वारा लीफ से आउट कर दिया जाता है। तो ये गार्ड सेल क्लोज और ओपन होती है। स्टोमेटा के बारे में, फंक्शन के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में समझा था ऑटोट्रॉफिक, अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम समझे किसमें समझा, प्लांट्स के अंदर समझा और कुछ बैक्टीरिया के अंदर समझा, यानी हमने इसे यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस। लेकिन यहाँ पर हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी किसमें होता है ये जितने भी एनिमल होते हैं उनके अंतर्गत हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जितने भी हम एनिमल होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि नाउ ऑर्गेनिज्म कैन देयर फूड, किस प्रकार से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, सेल्फ बनाता है, वो किसके अंतर्गत आता है ऑटोट्रॉफिक, और कौन करता है ये प्लांट्स करते हैं। सिर्फ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ना तो ह्यूमन अपना भोजन स्वयं बनाता है ना कोई एनिमल अपना भोजन स्वयं बनाता है। भोजन बनाते हैं लेकिन वो बनाया नहीं जाता, जब हम खाते हैं उस भोजन को बनाते कौन है प्लांट्स, किसके अंतर्गत ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत। किस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, इसके अंतर्गत वो अपना भोजन तैयार करते हैं कुछ रॉ मटेरियल का यूज करने के बाद। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि हम अपना भोजन सिर्फ क्या करते हैं कुक करते हैं, बनाते नहीं है, बनाता कौन है ऑटोट्रॉफिक, हम सिर्फ क्या करते हैं कुक करते हैं और उसे खाते हैं। ये अब हेटेरोट्रॉफिक यानी ह्यूमन किससे प्राप्त करता है, प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करता है, साथ साथ में वो एनिमल के ऊपर भी डिपेंड करता है, किस रूप में मिल्क लेने में, एग लेने में, मीट लेने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या आप जो सबसे ज्यादा आप देखते हो जो यूज होता है आपको इन द प्रेजेंट टाइम हम यूज करते हैं सारा का सारा, जैसे कि आप देखते हो एग्जांपल के रूप में हनी, हनी भी हम किससे प्राप्त करते हैं एनिमल से प्राप्त करते हैं, बी से प्राप्त करते हैं, यानी हेटेरोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन के बारे में हम यहाँ समझेंगे किस प्रकार से वो अपना भोजन कैसे कैसे प्राप्त करते हैं। अब